Good morning, students of class 10th. Today we will continue with pillars of sustainable development. Pillar means stump. There are total 3 pillars of sustainable development. So number 1 is social pillar. It involves an understanding of social institutions and their role in change and overall development. It involves working on following social issue, keeping sustainability at the core. So नंबर 1 इज़ वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी. जो आपके वर्कर्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी के बारे में. इट इन्वॉल्व्स हाउ वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बी एनहांस माने बढ़ाई जा सके उनकी हेल्थ और सेफ्टी एंड इंश्योर्ड थ्रू सस्टेनेबल मेथड. और किस मेथड से उसको ज़्यादा इंश्योर किया जाए? सस्टेनेबल मेथड के थ्रू. द सेकेंड पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़ quality of life. It involves consideration of how the overall development will have impact on quality of life of people while being sustainable. यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं कि उनकी लाइफ को और बेटर क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए. द थर्ड पॉइंट इज़ बेनिफिट टू डिसएडवांटेज ग्रुप. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिसएडवांटेज ग्रुप क्या होते हैं. पहले group of person that experiences a higher risk of poverty means गरीबी, discrimination यानी कि भेदभाव एंड वायलेंस इन द जनरल पॉपुलेशन. आम लोगों के बीच में रहते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करते हैं, भेदभाव को महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हिंसा होती है उन लोगों के साथ. तो इट इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल वे रीचेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप. यानी कि इन लोगों की भी हेल्प की जाए किसके थ्रू? सस्टेनेबल व्यू के थ्रू, ताकि इनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकें. फोर्थ पॉइंट इज इंक्लूसिव सोशल प्रैक्टिसेस. इट इंश्योर दैट कमिटमेंट टू कंसीडर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, बजट्स, डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड इज़ ऑनर्ड. गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी बनाती है कि हमें कितना टैक्स भरना है, कैसा हमारा बजट सेट होगा, हमें इन सब चीज़ों का ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आर नेक्स्ट पिलर इज़ एनवायरमेंटल पिलर. It involves reduce waste generation emission into the environment. That means the reduction in waste generation and control of all the practices that contribute to greenhouse effect to reduce overall emission in environment. मीन्स कि हमें कम से कम अपना जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसकी रिडक्शन करनी बहुत ज़रूरी है, कि कम से कम चीज़ों को हम वेस्ट करें, ताकि अगर कम चीज़ें वेस्ट होंगी तो जो आपकी वो क्या बोलते हैं, जो आपकी जो गैसेस होती हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें टॉक्सिन्स होते हैं, अगर वो कम हम एमिट करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारा वो अच्छे से काम करेगा. द सेकंड पॉइंट इज़ रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. इट इंश्योर दैट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ शुड नॉट बी नेगेटिव. मीन्स कि हमें क्या करना है, इस तरीके से सिस्टम को सेट करना है कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो. यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा मटेरियल. कोशिश कर रही है प्रमोट करने की कि जो हमारा रॉ मटेरियल है हम उसको बार बार रीन्यू कर सकें. एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, कोशिश कीजिए. इट इन्वॉल्व्स द अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कंट्रोल. यू हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन दैट नीदर यूज नॉर प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट. Fourth point is inclusive environmental practices. It ensure that the commitment to consider social and economic policy development alongside is same point है कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, कि हमें अपनी गाड़ी का पोल्यूशन करा के रखना है, हमें इतनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है, इन सब लॉज का हमें ऑनर करना है. थर्ड पिलर इज़ एक्चुअली इकोनॉमी. Economic growth is very essential for a society to sustain, not for the society, for the country also. The first point is creation for new market and opportunity for sale growth. It involves that the new opportunities, products and markets are created that aid in inclusive development and growth of economy. हमें ऐसे काम करना होगा जिससे क्या हो कि मार्केट के अंदर सेल की जो वैल्यू है वो डे बाय डे ग्रो करे. Cost reduction will reduce energy and raw material inputs. Second point, दिस फैक्टर इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन इम्प्रूव मैथड एंड प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस कॉस्ट. आपको ऐसे मेथड्स लाने होंगे, काम करना होगा जिससे क्या हो, चीज़ों की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए,
एनहांस्ड एफिशिएंसी, और उनकी चीज़ों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए वाइल कंज्यूमिंग लेस रॉ मटेरियल, और कोशिश भी ये करनी है कि कम से कम रॉ मटेरियल को यूज़ करके सारे काम किए जाएँ ताकि लेस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट हो। Creation of additional value, it involves the adoption of policies and practices that increase the overall worth value of all economic components in inducing growth and profit. फिर से वही बात आ रही है कि जो पॉलिसीज़ बने उनका हमें ऑनर करना है। इंक्लूसिव एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, इट इंश्योर दैट द कमिटमेंट टू कंसीडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट अलॉन्गसाइड। सेम बात है कि अगर एनवायरनमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनी है, इकोनॉमी के लिए कोई पॉलिसी बनी है, हमें सबको रिस्पेक्ट करना होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and may come in board exam. So read and learn very carefully. If any doubt, then contact me personally. Thank you so much. Have a nice day.